सो आज हम चर्चा कर रहे हैं ऑन वेरी स्पेशल टॉपिक, उसका नाम है द लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन। सो वैसे कई सारे लॉ होते हैं दुनिया के अंदर, होते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ मैकेनिक्स, राइट, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज। तो भक्ति में भी लॉ होते हैं, बिल्कुल, भक्ति की लॉ हमेशा जलती रहे इसके लिए भी कुछ लॉज होते हैं। तो इसी में से आज एक लॉ हम लेने वाले हैं, वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, कुछ लोगों ने सुनाओ, ठीक है, उसमें वो ऑलरेडी यूट्यूब पर है ही है। तो आज हम चर्चा करें लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन। सो अक्सर ये बात आती है भगवान वेदर ही इज पार्शियल और वेदर ही इज इम्पार्शियल। भगवान ना तो वैसे पार्शियल है ना इम्पार्शियल है, भगवान है रेसिप्रोकल, यानी कि व्यक्ति का जैसा भाव होगा भक्त का जैसा भाव होगा, भगवान उसी अनुपात में भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो वैसे तो रेसिप्रोकेशन कई प्रकार के हैं, प्रसादम के रूप में, भक्तों के रूप में, कई प्रकार के रेसिप्रोकेशन होते हैं। लेकिन आज जो हम एक विशेष एस्पेक्ट लेंगे रेसिप्रोकेशन का, वो है विद द डीटीज, विग्रह रूप में किस प्रकार से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जगन्नाथ जी की लीला आज में नहीं ले रहा, मे बी हम सम अदर टाइम और सम अदर वैष्णव कैन कवर दैट। आज हम बाकी कुछ ऐसे वैष्णव के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान उनके साथ बड़ा प्रेम में आदान प्रदान करते हैं। अब किसने नाम सुना धन्ना जाट का? सो धन्ना जाट, इनके जो गुरु थे उनका नाम था आचार्य रामानंद, इनके पिताजी का नाम था पन्ना जाट और माता जी का नाम था रेखा जाट। और ये टोंका नाम का स्थान है राजस्थान में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और ये बहुत छोटे थे तो इनके घर में इनके गुरुजी आए हुए थे, फैमिली गुरु थे, और वो शालिग्राम की पूजा अर्चना कर रहे थे। तो शालिग्राम की पूजा अर्चना करते थे, जब देखा धन्ना जाट ने कि कितने सुंदर तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उनके मन में भी इच्छा आई कि मैं भी अगर ऐसे पूजा कर पाता तो बोले वो गुरुजी मेरे को भी पूजा करनी है। उन्होंने कहा बेटा अभी तुम छोटे हो, तो क्या हो गया, हमको भी हमारे ठाकुर जी दो ना, हम भी ठाकुर जी की पूजा करेंगे। तब जो इतना जब बोल रहे थे ना धन्ना जाट, तो गुरुजी ने क्या किया, बाहर गए, बाहर से पत्थर उठाया, कहते देखो ये है राजा ठाकुर, और जो शालिग्राम थे उनको बोला ये है सिपाही ठाकुर, तुम्हें कौन से चाहिए, राजा ठाकुर या सिपाही ठाकुर? कहा हमें सिपाही का क्या करेंगे हम, हमें तो राजा ठाकुर चाहिए। तो जो पत्थर था बेसिकली उसको राजा ठाकुर था, तो इसलिए वो पत्थर पकड़ा दिया, लो फिर तुम रखो राजा ठाकुर। कहते चलो जी हमारे पास भी हमारे ठाकुर आ गए, इनके पास तो ये तो सिपाही ठाकुर है, हमारे राजा ठाकुर है। और इस प्रकार से फिर अपनी माँ के पास कहता है माँ अब मेरे को सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, जैसे गुरु जी ने ठाकुर जी की पूजा की ना, मेरे को भी पूजा करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है देती हूँ। तो बिजी थी, कहते अब कल जाएंगे, कल लेके आ जाएंगे। अगले दिन सुबह हुई, फिर पहुंच गए, पूरी रात सो नहीं पाए धन्ना जाट कि कल सुबह होगी, फिर अपनी माँ से बोलूंगा मुझको सामग्री ला के दो, मुझको अपने ठाकुर जी की पूजा करनी है। तो माँ ने कहा अब कहाँ अभी मार्केट जाएंगे? माँ ने बोला देखो ये जो ठाकुर जी की पूजा होती है ना, इसके लिए सामग्री खुद ही इकट्ठी करनी होती है। अच्छा तो ठीक है, खुद ही इकट्ठी करते हैं। अब उनको तुलसी लीफ और बाकी लीफ है तो पता नहीं है, तो कुछ जो पत्तियां थी पत्तियां तोड़ी, ये मानते हुए कि यह है तुलसी लीफ, ठीक है जी। अच्छा चंदन लगाना है, चंदन वाला कहां से लेकर के आएंगे? तो जो ईंट है, तो किसने बोला ये ईंट है ना, इसको माँ ने बोला इसको रगड़ ले पानी के साथ, तो ये ऐसे चंदन बन जाता है इसका, ठीक है जी। तो इस तरह से वो पत्ते भी ऑफर कर रहे हैं, ये मानते हुए कि तो तुलसी पत्र ऑफर कर रहा हूँ, और साथ में चंदन और कुछ नहीं, वो घिसी हुई ब्रिक है वो लगा रहे हैं। एंड ही हैड सच फॉन्डनेस, सच रिलेशनशिप कि मेरे राजा ठाकुर हैं, मेरे साथ रहते हैं, वो राजा ठाकुर जी से बात भी करते हैं, वो पत्थर है। लेकिन पत्थर है, भगवान ने जब भगवान ने देखा कि ना भक्त का ऐसा भाव है, तो भगवान ने भी उस पत्थर में होकर के सारी सेवाएं स्वीकार करनी शुरू कर दी। एक समय ऐसा उनको ब्रेड मिली कि मैं ब्रेड ऑफर करूंगा अपने राजा ठाकुर जी को। तो राजा ठाकुर जी को उन्होंने ब्रेड ऑफर की और रिक्वेस्ट की कि उसको स्वीकार कर लो, आप स्वीकार कर लो ना, आप खा क्यों नहीं रहे हो, बस खा लो ना, आप खा क्यों नहीं रहे हो? और रोना शुरू कर दिया धन्ना जाट ने कि ये तो खा ही नहीं रहे। उनको जो भोग लगाया था उनके सिपाही ठाकुर को, वो तो स्वीकार कर ली, ये हमारे स्वीकार ही नहीं कर रहे, खाओ ना, आप खा क्यों नहीं रहे हो? अगर आप नहीं खाओगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन खाऊंगा तब जब पहले आप खाओगे। तो भगवान की ओर पीठ करके रेस्ट करने लगे और सुबह सुबह रो रहे हैं। अब सुबह सुबह जब रो रहे थे तो इस तरफ उनकी पीठ से आवाज है, पीछे मुड़ के देखा राजा ठाकुर जी उनकी ब्रेड खा रहे, कहते हैं हाँ बड़ा धन्यवाद, मतलब नखरे दिखाने जरूर है खाने से पहले। तो इस प्रकार से उनका जो बड़ा आत्मीयता का रिश्ता था। लेकिन सब लोग बोलते हैं अरे धन्ना तू सेंटिमेंटल है, ऐसा कोई भगवान है कुछ नहीं है, ये कोई शालिग्राम थोड़ी ना है, ये तो तेरे को वैसे पत्थर दे दिया और तूने मान लिया कि भगवान भगवान, ये बस तू मान बैठा है। कहता है अरे ऐसे कैसे? कहता है अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, अरे भगवान तो महान होते हैं, सृष्टि करता है, सृष्टि के रचयिता है, वो होते हैं भगवान। अगर तू इनको भगवान मानता है ये वो है, और तू इनको कैसे लेके चलता है, दोस्त यहाँ लेके चलता है तू ऐसे। तो धन्ना जाट को तो धीरे धीरे करने उनका जो जैसे बड़े होते रहे
तो उनका भाव जो था वो इंटीमेसी वाला कम हो गया और वैसा वाला हो गया कि तो ये तो भगवान है। अच्छा ओके, मैं इनको राजा ठाकुर बोलता था पर ये तो राजा भगवान है। अच्छा ये तो ये भगवान है, ऐसा सोच के वो अपन उनसे डील करना शुरू कर दिया। तो ना एविन का ना सारा रस खत्म हो गया। इवन भगवान ही बोले कि था मेरे को बिल्कुल, अब ये क्या हो गया, तुमने सारा मतलब खत्म कर दिया सब कुछ। हमारी कितनी अच्छी दोस्ती थी, तुम जो भी ब्रेड लेके आते थे मैं ब्रेड खाता था, तुम जो भी लेके आते थे मैं स्वीकार करता धन्ना, ये तुमने अब क्या कर लिया अपने साथ। तो धन्ना ने बोला सब बोलते तुम भगवान हो, तो भगवान तो फिर सृष्टि करता है, सबके मालिक है, तो ऐसे में फिर कैसे तुम्हारे साथ मैं दोस्ती कर लूं, तुम तो भगवान हो ना। कहते नहीं 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 ऐसा मत करो। ये देखो वैसे तो मैं तुमसे आदान प्रदान किया है हालांकि, लेकिन जब तक गुरु का आश्रय स्वीकार ना करो तब तक मैं अपने आप को पूरी तरह से रिवील नहीं करता, प्रकट नहीं करता। तो ऐसा करो, श्री वैष्णव में एक है रामानंदाचार्य जी हैं, आप ना उनसे जाकर के वाराणसी में जाकर के आप उनसे दीक्षा लो। उनसे दीक्षा ली तो अब इन्होंने सेवा करनी शुरू की, तो थोड़ा ऐश्वर्य भाव में सेवा करनी शुरू की। सेवा करते करते अब जो है इनको थोड़ा रस आना शुरू हुआ। लेकिन भगवान ने कहा लेकिन धन्ना जो तेरा बचपन में जो भाव था ना, ऐसा भाव पता नहीं तेरा कभी आएगा, मैं इंतजार करूंगा। तो हमेशा भगवान ये अपॉर्चुनिटी देखते थे किस प्रकार से धन्ना की सेवा कर सके। जैसे एक समय उनके पिताजी ने उनको कुछ बीज दिए थे कि जाके बीज बो दे बेटा। अब बीज बोने के लिए जब वो जा ही रहे थे तो रास्ते में कुछ संत मिल गए कि भविष्य भिक्षाम देहि, अब क्या करें। तो वही बीज लिए और वही उबाल दिए, नमक डाला, नींबू निचोड़ा, अच्छी से प्रिपरेशन बनाई उसमें और खिला दिए, बीज खिला दिए उनको। सब संतों ने बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़ा धन्यवाद, बड़ी भूख लगी थी हमको। लेकिन देखा कि ना कुछ समय बाद वहां फील्ड में लेकिन क्रॉप उग रही है। उन्होंने कहा ले सारे बीज तो मैंने खिला दिए थे संतों को, ये कैसे हो रहा है। तो शायद ये मेरे गुरु की कृपा से हो रहा है, क्योंकि मैंने वहां पर संत महात्माओं की सेवा की ना, तो संत महात्माओं का आशीर्वाद मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, और देखो यहाँ पर कितना अच्छा हो गया। यहाँ पर ये उनकी कृपा से उग रहा है सब कुछ। अब जो क्रॉप उग गई, अब जो खेती बाड़ी उसकी रक्षा करने के लिए कोई चाहिए होता है ना, तो वो ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो खेती की रक्षा कर सके, बिकॉज मेरे को तो भजन करना होता है, भजन करूंगा तो मैं भला रक्षा कैसे करूंगा। तो ना तभी वहां पर एक व्यक्ति आया, कहना हमको पता लगा है कि आपको खेती बाड़ी की रक्षा करनी है। कहते हाँ जी। ठीक है, जितनी भी खेती होगी इसका 1/3 लूंगा मैं। 1/3, 1/3 तुम ही ले जाओगे, तुम तो रक्षा करोगे, तुम तो सारा तुम ही ले जाओगे। नहीं जी नहीं, 1/3 चाहिए हमको। धना जाटने का 1/4 दे दूंगा, 1/3 ज्यादा है। फिर हम नहीं कर रहे, ढूंढ लो फिर किसी और को। कहता हम पता है क्यों आए हैं, हम तो आए हैं आपके दर्शन करने के लिए, क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हो धन्ना जाट। नहीं तो हमारे पास नौकरी की कमी है, कहीं भी चले जाए, पर आप अच्छे संत हैं तो हमने सोचा चलो आपकी सेवा कर लेते हैं। 1/3 मानना है तो बताओ। तो धना जाट ने कहा चलो ठीक है, 1/3 में मान लेते हैं। जिस तरह से महाप्रभु करते थे ना निमाई के रूप में, मूल भाव किसके साथ, बोलो वजह श्रीधर के साथ, तो यहां मूल भाव कर रहे हैं भगवान धना जाट के साथ। 1/3, 1/4, 1/3। फिर धना जाट ने कहा ऐसा नहीं सिर्फ ये क्रॉप तो जब उगेगी तब कटेगी तब 1/3 मिलेगा, हमारा सुबह दोपहर शाम का खाना भी तो होना चाहिए। उन्होंने कहा ये मतलब 3 टाइम का खाना। उन्होंने कहा ठीक है मैं सामान दे दिया करूंगा, कुकिंग खुद ही कर लिया करना है ना, कुकिंग हम थोड़ी करेंगे, तुम करके दो, तुम्हारे हाथ का खाएंगे हम। तो धना जाट ने कहा ठीक है बाबा हम ही कुकिंग करते, 3 टाइम कुकिंग भी हम करेंगे, 1/3 भी तुम ही रख लो, ठीक है खुश हो अब। हाँ अब बढ़िया हो गया। अब इस प्रकार से इन्होंने वहां पर रक्षा करनी शुरू कर दी। इस व्यक्ति का नाम है वैसे कृष्ण है, ये है तो कृष्ण है, लेकिन नाम बताया क्या, सौंझिया। तो एक समय ऐसा हुआ खेतीबाड़ी थी, अब ये देखने के लिए गए ये सौंझिया नाम का व्यक्ति जो है वाकई में खेतीबाड़ी की रक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखने के लिए गए तो वहां पर तो कंबल ओढ़ के सो रहे हैं जी। तो कंबल हटाया तो वहां लेते थे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने देख लिया तो यहाँ तो पोल खुल गई। तो तुरंत सौंझिया के रूप में आकर कहता हाँ जी बताइए क्या हो गया। कहता है अभी कौन सा रूप था वो दिखाओ। कहता कौन सा रूप, यही तो है, यही तो है। कहता यही नहीं वो वाला दिखाओ, वो कृष्ण का नहीं। कह रहा अरे कृष्ण क्या होता है, अरे आप हमने देखा है, हमने देखा है। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने अपना वो जो नित्य रूप है भगवान श्री कृष्ण का त्रिभंग ललित रूप, उसके दर्शन कराए धन्ना जाट को। तो हम देखते हैं कि इवन यहाँ सेवा की भावना है। जो दुनिया में मूर्ख लोग हैं, मैं कहूँगा मूर्ख की भी क्या, अभागे लोग हैं, जो कि भगवान की विग्रह सेवा को बोलते हैं कि अरे ये तो व्युत परस्ती है या फिर तो मूर्ति पूजा है, क्योंकि उनको नहीं पता कि विग्रह रूप में भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा स्टोन की उन्होंने वर्शिप की थी जो कि वाकई में शालिग्राम नहीं थी, लेकिन अगर सेवा की भावना हो तो भगवान वहां पर प्रकट हो सकते हैं। और अगर सेवा की भावना ना हो तो इवन विग्रह जो होते हैं ना वो छोड़ देते हैं भगवान। कहते हैं यहाँ पर कुछ नहीं होना है, यहाँ ना पूजा ना अर्चना ना भोग लगना, बल्कि यहाँ पानी गिरा हुआ है तो वहां पर काई भी जमी हुई है। लो जी आए वो एनडीएमसी वाले आए, मंदिर तोड़ गए। कहते हैं अरे ऐसे कैसे भगवान का मंदिर तोड़ गए। जब सेवा भावना नहीं होती तो भगवान विग्रह में
अप्रकट हो जाते हैं। सेवा की भावना होती है तो भगवान उसमें प्रकट हो जाते हैं। तो ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है धन्ना जाट का। एक और बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है कालिदास का। कालिदास ही वही है जिनकी महाप्रभु कविताएं सुना करते, चंडीदास, कालिदास, नाम सुना ना आपने? तो कालिदास जो थे, आप इनके जो भाई थे वो थे कृष्ण के भक्त और ये थे काली के भक्त। अब घर में क्योंकि जगह बड़ी कम थी तो एक ही टेंपल था, टेंपल में हाफ डिवाइड किया हुआ था। इस तरफ है भगवान कृष्ण और इस तरफ है काली मां, और ये थे काली मां के भक्त। तो फिर उन्होंने अगरबत्ती ली, अगरबत्ती लेकर ऑफर कर रहे थे। ऑफर तो ना उसका जो धुआं था उड़ते उड़ते कृष्ण की ओर जा रहा था वो। तो फिर कालिदास ने क्या किया, धुएं को रुका, कहते और कृष्ण बोले ये आपके लिए नहीं है, ये मेरी काली मां के लिए, आपके लिए मेरा भाई आएगा ना वो घुमाएगा। तो जब फिर जैसे अगरबत्ती कैसे करें तो धुआं जो है वो कृष्ण की ओर जाए, आपके लिए नहीं है, आपके लिए मेरा भाई आएगा, ये काली मां के, हे मां काली ये धुआं आपके लिए है। तभी ना वहां कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण प्रकट हो गए, बोले कालिदास मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। कहते अरे आपको मेरे भाई को दर्शन देने होंगे, गलती से आपने मेरे को दर्शन दे दिए, मैं आपका भक्त नहीं हूं, मैं तो काली का भक्त हूं। तो भगवान ने बोला भली तू काली का भक्त है लेकिन तेरे को यह विश्वास है कि विग्रह में मैं हूं। क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं ये तो पत्थर है, ये तो संगे मरमर है, ये तो ग्रेनाइट है, ये तो धातु है, लेकिन तू ये मानता है कि मैं हूं, तेरा ये विश्वास है, तेरे इस विश्वास की वजह से मैंने तुझे दर्शन दिए। एंड देन कालिदास ने अपना नाम चेंज नहीं किया, ही कॉन्टिन्यूड हिज नेम एज कालिदास जस्ट टू डिक्लेयर टू द वर्ल्ड, ताकि लोग पूछेंगे ना भाई आप हो तो कृष्णदास, नाम आपका कालिदास, नाम चेंज कर लो कृष्णदास कर लो ना। लोगों को पता होना चाहिए कि मैं पहले कालिदास था और इस कालिदास को कृष्णदास बनाया है किसने, भगवान श्री कृष्ण ने। सो कृष्ण इज वेरी रेसिप्रोकेटिव। ऐसे हम देखते हैं महाप्रभु की लीलाओं में, देयर वाज वन डिवोटी, उनका नाम था गोविंद घोष। तो एक समय जब नीलाचल से बंगाल की ओर जा रहे थे महाप्रभु, तो गोविंद घोष के यहाँ आए प्रसाद पाने के लिए। उन्होंने प्रसाद पाया तो उन्होंने देखा थोड़ी हरी तकी देना, देखा हरी तकी तो अभी नहीं मैं लेकर के आता हूँ। तो गए थोड़ा सा भिक्षा मांग करके हरी तकी लेकर गए। उन्होंने कहा एक दो और भी ले आते हैं कि अगर महाप्रभु को फिर से आवश्यकता पड़ी तो हरी तकी होनी चाहिए देने के लिए। तो अगले दिन महाप्रभु ने फिर से मांगी हरी तकी तो उन्होंने निकाल के दे दी। उन्होंने कहा अच्छा तो तुमने स्टोर करके रखा हुआ है। अब उस वक्त गोविंद घोष थे वैराग्य के जीवन में। उन्होंने कहा क्योंकि वैरागी होते हुए तुमको ना स्टोर करने का बड़ा शौक है, रख लो, अंदर रख लो, बाद में काम आएगा, महाप्रसाद रख लो, ये रख लो, वो रख लो, भविष्य को भी काम आएगा, रख लो। महाप्रभु ने कहा तुम्हारी ये ना गृहस्था मेंटेलिटी है, तो इसलिए तुम ना विवाह कर लो, ये अच्छा है। गोविंद घोष ने कहा अरे हमें शादी करनी पड़ेगी, वो भी इसके लिए कि हरी तकी एक रखी थी, 2-3 और रख ली हमने इसलिए। तो महाप्रभु ने कहा देखो ये मैंने ही तुम्हारे मन में भाव डाला था कि एक नहीं 2-3 रख लेता हूं ताकि महाप्रभु को मैं तुरंत दे सकूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम गृहस्थ जीवन भी रहोगे तो भी तुम मेरे पार्षद हो, तो मेरे पार्षद ही रहोगे, मेरे भक्त ही रहोगे। तो एक समय उनको जो मेडिटेशन में थे तो उनको महाप्रभु ने बताया कि ना गंगा नदी के तट पे ना तुमको एक लकड़ी का लॉग मिलेगा है, पार्श्वी जली हुई लकड़ी होगी, लकड़ी का लॉग है, उसको लेकर के आना और उसमें से गोपीनाथ जी के विग्रह मैं तुमको दूंगा। अब ये जब गंगा नदी के तट पे गए तो वहां पर वाकई में देयर वाज अ लॉग ऑफ वुड। महाप्रभु से पहले एक व्यक्ति आए इनके पास, हुआ स्कल्प्टर, और उससे एक ही दिन के अंदर विग्रह बना दिए। बड़े फास्ट है यार, एक ही दिन में विग्रह बना दिए। उसका फिर महाप्रभु आए, महाप्रभु ने खुद उनको इंस्टॉल किया और उनका नाम दिया गोपीनाथ। अभी गोपीनाथ जी के विग्रह इनकी सेवा करते हैं गोविंद घोष। इनका विवाह हुआ और विवाह के कुछ समय बाद इनकी जो पत्नी थी वो उसका स्वर्गवास हो गया, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो इनका एक बेटा भी था साथ में गोपीनाथ जी से। तो गोपीनाथ जी से जो इनका प्यार था वो वात्सल्य रस में था। तो ये मानते थे मेरे 2 बेटे हैं, तो कभी गोपीनाथ जी से प्यार करते थे तो बेटा इग्नोर हो जाता था, तो कभी बेटे से प्यार करते थे तो कभी गोपीनाथ इग्नोर हो जाते थे। तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ बेटा ने शरीर छोड़ दिया। तो इनको लगा देखो जो कुछ भी होता है करते तो ये भगवान ही है, तो ये मेरा बेटा भी ना इन्होंने निपटाया है। तो नाराज हो गए वो, उस दिन खाने को नहीं दिया गोपीनाथ को। गोपीनाथ ने कहा आज खाने को मुझे क्यों नहीं दिया कुछ, या तुमने मेरा बेटा छीना है और क्या, नहीं तो। भगवान ने बोला मैं सोचता था मैं तुम्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इससे प्यार करूं उससे प्यार करूं ऐसे कर, तो एक को साफ कर देते हैं। तो गोविंद घोष बोले अच्छा तो मतलब दोनों में से साफ करना, तो उसको साफ कर दिया। तो फिर गोपीनाथ जी ने बोला अरे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से तर गया, वो बिल्कुल चिंता मत करो आप। तो गोविंद घोष ने कहा लेकिन अब मैं तो इकलौता ही रह गया ना, आई एम द ओनली वन। भला अगर मेरा आखिरी जो श्राद्ध सेरेमनी होती है कौन करेगा, मेरा बेटा तो रहा नहीं, तुम करोगे क्या गोपीनाथ? गोपीनाथ जी ने बोला हाँ मैं करूंगा। और वाकई में ऐसा हुआ, जब जीवन पर्यंत जीवन के आखिर में जब गोविंद घोष जी ने अपना शरीर छोड़ा, उसका गोपीनाथ जी ने वाकई में वैसे सफेद कपड़े पहने,
और जैसे एक बेटा जो है सारी सेरेमनी करता है श्राद्ध की, वह सेरेमनी, और हर साल करते थे वो। और आज भी उनके जो गांव में जाते हैं तो आज भी सेरेमनी मनाई जाती है, किस प्रकार से भगवान अपने भक्त के लिए श्राद्ध सेरेमनी कर रहे हैं। So this is also very beautiful example। साथ ही एक और बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है ऑफ अ ग्रेट वैष्णवी, उनका नाम था दुर्गी माँ। दुर्गा माँ नहीं है, उनका नाम है दुर्गी माँ। या सो ये रंगनाथ जी का जो टेंपल है ना वृंदावन में, ये वहां रहा करती थी दुर्गी माँ। और इनके जो डीटी से उनका नाम था गोपाल। वैसे इनका जन्म हुआ था 1858 में जम्मू में। जम्मू में जगह है मीरापुर नाम का स्थान है, वहां पे रहा करती थी। तो उनके डीटीज हैं रंगनाथ जी के मंदिर में के पास उनका घर है, कुटिया है, और वहां पर अपने गोपाल के साथ रहा करती थी। और इनका जो रस था भक्ति का, वो था वात्सल्य रस, इसमें सेवा क्या करती थी उनकी। सो उनके लिए उनका दुनिया जहान में और कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। वैसे हालांकि इनका जन्म हुआ था जम्मू में, उसके बाद ये देहरादून भी गई, हरिद्वार भी गई, और फाइनली वृंदावन आई। इनकी 13 साल की उम्र में शादी भी हो गई थी, लेकिन पति जो था इतना खुसड़ था, बदमाश था, और सासू माँ भी थी जान निकाल रहती थी। एक दिन घर छोड़ के भाग गई, घर छोड़ के भागे तो कुछ समय रही हरिद्वार में, देहरादून में, और फिर आ गई वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम में इनको मिले गोपाल जी के विग्रह, और गोपाल जी के विग्रह के साथ इनका जो रस था दैट वाज वात्सल्य रस। पर उनका संसार में और कोई नहीं था, उनका संसार क्या था? गोपाल जी के चरण कमल। और गोपाल जी का संसार और कुछ नहीं था, वो था दुर्गी माँ की गोद, दैट्स इट। तो इस प्रकार से ये उनकी सेवा करती थी। सेवा करते करते अब थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। कहते गोपाल अब तो अपना खुद ही कुछ देख, सब कुछ देख लिया कर, अब तू मेरे पे निर्भर मत रहा कर। उन्होंने बोला लेकिन भैया मुझे खिलाएगा कौन? कहता तू अपना खुद देखा करना बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं ना, तो थोड़ा घर तू भी संभाला कर, या तो बहू लेके आ, लेकिन है तो अभी छोटा, शादी तेरी अभी होनी नहीं है, तो भला घर कौन संभालेगा? कहते मां मैं घर संभाल लूंगा। उसके बाद से ना घर ऐसा चमचमाता था कि ना जितने लोग भी कभी आते दुर्गी माँ के घर पे, आपका घर बड़ा टिच रहता है। आप कहते ये है ना गोपाल, ये सब संभाल लेता है। तो गोपाल जब घर के काम करते थे तो दुर्गी माँ को देख करके निहारती थी कि किस तरह से मेरे गोपाल इस सर्विंग में, क्योंकि डीटीज हैं गोपाल। तो सोचे भाई डीटीज वाला ऐसे सेवा करते हैं, तो सेवा करते थे उनकी। और ये कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाती थी, जो भी स्वाभाविक रूप से आ गया उसको स्वीकार करेंगे, दैट्स इट। तो एक समय ऐसा हुआ कोई देने के लिए कुछ आया ही नहीं, कोई दान देने के लिए आया नहीं। अब जब कोई दान देने आया नहीं तो भला गोपाल को खिलाऊंगी क्या? तो गोपाल ने कहा मैया आज का क्या करें फिर? तो दुर्गी माँ ने कहा तेरी तो बड़ी गोपियां हैं, जा किसी गोपी के पास चली जा, मतलब वात्सल्य भाव वाली गोपी, उसके पास जाके तू खा पिया, और क्या नहीं तो। कहा ठीक है फिर मैं जा रहा हूं। उसके बाद गोपाल जो थे वो चले गए। अब ये वेट करनी है, तो ये तो खाने गया है, क्या करने गया है? वेट किए जाए, देखे जाए, आया नहीं। अरे यहां तो इनके अश्रु धर धर बह जाए। ये क्या हो गया जी? ये खाने का क्या है? तो गोपी के यहाँ शायद बस ही गया है। तो इतने विरह में इनके आंसू निकले जाए। तभी वहां पर एक मनोहर दास नाम के भक्त थे, वो आए। उन्होंने बोला भैया क्या हो गया, इतने दुखी क्यों? कहते मुझे छोड़ के चला गया, एक दिन मैंने खाना क्या नहीं दिया, मुझे छोड़ के चला गया। वो छोड़ के चला गया? ये बाहर है तो सही, आंगन में खेल रहा है वो, तो बाहर आंगन में खेल रहा है। दौड़ के बाहर पहुंची, बाहर देखा बाहर गोपाल थे। गोपाल को जाकर आलिंगन कर लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा गोपाल तो ऐसा क्यों करता है? तो मनोहर दास जी ने बोला देखो मैया ये ठाकुर जी यही करते हैं। फिर उन्होंने उदाहरण दिया श्रीमद् भागवतम का, नारद मुनि का। नारद मुनि को भगवान ने थोड़े दर्शन दिए थे, फिर गायब हो गए। उसके बाद नारद मुनि ऐसे तड़प उठे थे कि मुझको तो अब भगवान की प्राप्ति करनी है। तो भगवान ऐसा करते हैं, कभी कभी भक्त के जीवन में आते हैं चले जाते हैं और भक्त को तड़पता छोड़ देते हैं। उस तड़प में उसकी भक्ति बड़ी तेजी से बढ़ती है। तो इसलिए विरह होगा तभी तो मिलन में आनंद आएगा, और मिलन के बाद जो विरह होता है उस विरह के अंदर जो भाव होते हैं और गहरे होते हैं। इस तरह से मिलन और विरह एक दूसरे का पोषण करते हैं भैया। तो बड़ी खुश हुई। इस प्रकार से उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं तेरी खुशी के लिए आज तेरे को गोवर्धन परिक्रमा करा के लेके आती हूं। तो गोपाल को रखा टोकरी में, टोकरी रखी सर पर। अब उनको ये था कि ना ये तो कभी भी उछक जाता है, तो बीच में चेक करती रहती। कहता तू है ना? कहता हाँ मैं हूं। चलती रहेंगी। फिर हाथ मारी, तू है ना? चलती रहेंगी। हाँ है। तो उनको आश्वासन हो गया। तो इस तरह से गोवर्धन परिक्रमा पूरी होकर के जब वापस घर पहुंची, टोकरी रखी, उसमें गोपाल नहीं थे। और अब तो पुकारना शुरू कर दिया उन्होंने, अरे मेरा गोपाल कहाँ चला गया? अरे गोपाल क्यों मुझे तो दुखी करता है? अरे गोपाल ऐसा क्यों करता है तू? अरे गोपाल, ऐसे दुखी होते रही, बहुत दुखी हुई।
तभी जो थे फिर से मनोहर दास बाबा जी आए, उन्होंने बोला मैया क्या हो गया, अब क्या हो गया? कहता अरे मैं तो परिक्रमा करने गई थी, पूरे रास्ते टोकरी में हाथ मारते रही कि बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, घर पहुंची हूं टोकरी से गायब, अब मैं क्या करूं इसका गोपाल का? कहते अच्छा चल मैया तो अंदर तो आ, चल अंदर तो ले चलूं? कहते हाँ लो चाबी लो, खोलो इसको। तो चाबी जैसे अंदर खोली, अंदर पालने बैठे थे गोपाल। कहते हैं मैया मैं यहाँ पर हूँ। कहता है अरे तू अंदर कैसे गया? कहते हैं मैया तुम लेके मुझे कहा? कहते मैंने खुद देखा है तेरे को, तू ऊपर बैठा। कहता बैठा हूँ, तू क्यों करता मेरे साथ ऐसा? तो सुबह दोपहर शाम वैसे वो हमेशा गोपाल का नाम लिया करती थी। मतलब जब भी अगर दुर्गी माँ की कुटिया के बाहर से लोग निकलेंगे तो उनको आवाज आएगी गोपाल 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 गोपाल। रात हो दिन हो, सुबह दोपहर शाम, किसी वक्त चले जाएं, गोपाल के नाम की आवाज आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। और जब कभी यमुना मैया में स्नान करने के लिए जाएंगे दुर्गी माँ, तो वहां पर कभी कभी उनको ग्लिम्सेस होते थे बीच बीच में कि वहां पर कृष्ण है, अपनी गोपियों के साथ है, वहां विहार कर रहे हैं। एंड देन शी वुड स्टैंड इन यमुना फॉर आवर्स एंड आवर्स, 4 आवर्स 6 आवर्स 8 आवर्स, खड़े रह जाती थी वो स्तब्ध अवस्था में। तो लोग कहते थे अरे मैया बाहर आ जाओ, पांव गल जाएंगे। उनको होश ही नहीं है। सो दुर्गी माँ के साथ इस प्रकार से उनके आदान प्रदान हुआ करते थे। और बीच बीच में ना दुर्गा मैया, जो दुर्गी मैया थी, उनको नित्य वृंदावन के दर्शन भी होते थे। एक तो भौम वृंदावन है, भौम वृंदावन में नित्य वृंदावन के दर्शन होते, फिर भौम वृंदावन, फिर नित्य वृंदावन, भौम वृंदावन नित्य वृंदावन, नित्य नित्य वृंदावन, नित्य वृंदावन, भौम वृंदावन। मतलब उनका विजन धीरे धीरे इट वाज चेंजिंग फ्रॉम भौम वृंदावन टू नित्य वृंदावन। एक समय उनकी कुटिया में एक श्यामा दासी नाम की एक भक्त थी, वो आ रही थी। उन्होंने कहा अरे रुक जा रुक जा। अरे क्या हो गया? श्यामा दासी ने पूछा। कहते ये मैंने कमल उगाए हैं मेरे गोपाल के लिए, उसके लिए जब ये ना अभी जब थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर मैं इनकी माला बनाऊंगी और माला मैंने गोपाल को पहनाऊंगी। श्यामा दासी ने पूरे कमल में देख लिया। श्यामा दासी ने कहते यहाँ तो कोई कमल नहीं है, पर शी कुड सी, शी हैड दैट डिवाइन विजन। ऐसा तो इस प्रकार से उनके बहुत दिव्य आदान प्रदान हुआ करते थे भगवान के साथ। और इस तरह से फाइनली शी एंटर्ड नित्य वृंदावन ऑन 5th of August 1977। 119 साल की उनकी उम्र थी और आखिरी समय तक गोपाल उनके साथ रहे। सो सच लविंग ब्यूटीफुल एक्सचेंजेस विद दुर्गी माँ। हमने नाम नहीं सुना होगा इनका, राइट? पर ब्रज में ऐसे कई सुंदर सुंदर भक्त हैं जिनके साथ भगवान ने ऐसे आदान प्रदान किया। अब एक भक्त है, इनका नाम आपने सुना होगा, उनका नाम है आंडाल। सो 9th सेंचुरी में इनका प्राकट्य हुआ था और माना जाता है कि भूदेवी के अवतार हैं। कुछ इनको राधा रानी का अवतार भी मानते हैं, क्योंकि इनका जो प्राकट्य हुआ था वो वृंदा देवी के वन में हुआ था। विलीपुत्र नाम का जो स्थान है वहां पर विष्णु चित्त नाम के जो भक्त थे, एक समय वो साफ सफाई कर रहे थे तुलसी गार्डन की। और तुलसी गार्डन में साफ सफाई करते करते वहां पर गुड़ाई भी करते हैं कभी कभी। गुड़ाई करते करते जो है वहां पर देखा एक बॉक्स में, एक बॉक्स बड़ा चमचमाता बॉक्स है। जिस तरह से माता जानकी प्रकट हुई थी, सीता मैया, सीता मैया नाम सीता क्यों है? जो सीत यानी कि हल में फंस करके जैसे बॉक्स प्रकट हुआ, उसमें सीता मैया निकली, उस प्रकार से आंडाल इनका प्राकट्य हुआ। अब ये शुरू से ही, अब है तो महालक्ष्मी का अवतार है, तो कौन सा रस होगा इनका भगवान के साथ? माधुर्य रस, माधुर्य रस है इनका। एंड शी वुड कंपोज पोएम्स देर, मतलब खड़े खड़े वहीं के वहीं भगवान के लिए पोएम गा दिया करती थी। और उनकी जो पोएम्स है उनको नोट किया गया है। हाउ मेनी पोएम्स आर देयर? 4000 पोएम्स, 4000 पोएम्स लिखी उन्होंने भगवान के लिए। उसको बोला था तमिल वेदा। सो मेनी वंडरफुल प्रेयर्स बाय हर। और ना उनके पिताजी ने उनको सेवा दी थी कि आप भगवान के विग्रह के लिए, रंगनाथ जी के लिए, आप रंगनाथ जी के लिए सुंदर माला बनाया करो, हार बनाया करो। मैंने कहा ठीक है जी। तो सुंदर से सुंदर हार बनाती, बहुत सुंदर हार बनाती, और हार बनाने के बाद फिर उसको पहनती और पहन करके फिर शीशे में देखती। कहते आप सुंदर हैं, सुंदर तो हम भी कम नहीं, लग रही है उनमें आपकी पत्नी बिल्कुल। और फिर जो है माला उतार देंगी। फिर अब जो विष्णु चित्त थे उनको पता नहीं था ये होता है, तो काफी समय तक माला ऐसे जो है तैयार होगी, ठाकुर जी को चल रही है। वेरी गुड। एक समय ऐसा जब माला जब वो लेकर के जा रहे थे अपने हाथ में, तो उन्होंने देखा एक लंबा सा बाल, वो भी कॉइल होके आया हुआ है। ये बाल कैसे आ गया? अभी अर्पित हो जाता तो बाल बाल बचे। तो वाह, तो उन्होंने कहा ये तो मैं अर्पित नहीं कर पाऊंगा मैं। भगवान ने बोला तो अर्पित कर दो ना। कहते नहीं प्रभु अभी दूषित हो गया है ना। भगवान ने कहा दूषित कैसे हो गया? कहते इसमें पता नहीं बाल कैसे आ गए, मैं पता करता हूं जरा। फिर घर गए, पूछा बेटी से, कहते बेटा जो तुम ये फूल माला बनाती हो भगवान जी के लिए, इसमें बाल कैसे आया? कहते बाल इसलिए आया क्योंकि बाल मेरा है। कहते बेटा तो आपका बाल कैसे आया? कहते इसलिए आया क्योंकि माला लेती हूँ, ऐसे पहनती हूँ, ऐसे खड़े होकर देखती हूँ, अच्छी लगूंगी मैं भी उनके साथ, इसलिए। अरे
मेरी ही बेटी काम कर रही है। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, भगवान का जो विग्रह बनाया जाता है ना, तो भगवान के विग्रह की जब सेवा होती है तो ऐसे नहीं करते। उन्होंने कहा लेकिन मैं तो ऐसे करती हूँ क्योंकि वो मेरे स्वामी है ना, ही इज माई लॉर्ड, वो मेरे पति है। ठीक है तुम्हारा भाव है, लेकिन कुछ शुद्धता भी तो मेंटेन करनी चाहिए। का शुद्धता शुद्धि तो है, वो क्या खराबी है उसके अंदर। उन्होंने कहा नहीं तुम रहने दो जी। उसका विष्णु चित्त ने क्या क्या माला बनानी शुरू की और वो लेके गए भगवान के पास। भगवान ने स्वीकार ही नहीं की, बड़ा निवेदन कर दिया, स्तुतियां गाली, भगवान माला स्वीकार नहीं कर रहे। तो विष्णु चित्त ने कहा प्रभु आज तो एकदम शुद्ध माला है। भगवान ने कहा ना 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 ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध वो थी जो तुम्हारी बेटी आंडाल बना के बेचती थी, वो वाली चाहिए मेरे को। अच्छा हाँ, क्योंकि वो मेरी नित्य पार्षद है, माधुर्य रस में मेरे साथ वो मेरी नित्य पार्षद है आंडाल, वो भूदेवी है। अच्छा इनको तो विश्वास ही नहीं हुआ। तो हाँ जी आप ऐसा करो, उनके और मेरे विवाह की तैयारी शुरू करो। हमने कहा लेकिन विवाह तो हो जाएगा, लेकिन विग्रह के साथ विवाह कैसे होगा? आप तो डीटी है ना रंगनाथ जी। कहता कोई नहीं जी, हम भेजेंगे आपके पास पैलिंक्विन, हम पालकी भेजेंगे, पालकी के अंदर आंडाल को बिठाना, शादी की साड़ी पहनाना, एंड देन शी शुड कम टू मी। मैंने कहा ठीक है जी। वो सामने लेटर तैयार है, प्रिय विष्णु चित्त मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूं रंगनाथ। ये था भाई, ये तो खुद रिटर्न प्रपोजल आया है भाई बेटी के लिए, और इससे ज्यादा और क्या करेंगे। और यहां ये तैयार होके बैठी है, कहते हैं मेरी शादी है, वाह नाइस। तो पालकी बैठी गई और रंगनाथ जी के चरणों की सेवा करते करते वहीं पे विलीन हो गई। दैट्स इट। और उसके बाद से फिर उनका विग्रह जो है भगवान के बगल में रखा जाता है, दैट शी इज इटर्नल एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड आंडाल। तो भगवान कैन मैरी द डिवोटी। तो सोचे भाई ये तो विग्रह है, ये तो पत्थर की बुला रहे सब प्रभु है यहाँ पर। तो आंडाल से इस प्रकार से भगवान ने विवाह भी किया। एक और बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है मीराबाई का। मीराबाई जब बहुत छोटी थी तो उनके घर में एक साधु संत महात्मा आए, उनके पास कृष्ण के बड़े सुंदर विग्रह थे, और उनको देख करके मीराबाई इतनी आकर्षित हो गई कि कितने सुंदर विग्रह हैं, अगर मेरे पास होते ना मैं इनकी हृदय से बहुत सेवा करती। मीराबाई ने ऐसा सोचा। और संत महात्मा थे, वो कृष्ण कथा की, और कृष्ण कथा कह के वो तो जा रहे थे, अब चले गए। अब ये तो पीछे से खाना पीना भूल गई, सोना भूल गई मीराबाई। तो कितने सुंदर विग्रह थे वो साधु महात्मा जी के पास। कितना सौभाग्य और साधु का कि विग्रह उनके पास है, वो जब भी चाहे उनको देख सकता है। मेरे पास उनकी स्मृति रह गई है बस। तो गई अपनी माँ को बोली कि ना वो साधु महात्मा जी को ना बार बार आप इन्वाइट करो ना, ताकि वो घर आएंगे ना बार बार, तो कृष्ण कथा करेंगे और इसी बहाने मैं उनके विग्रह के दर्शन कर लूंगी। नाउ कृष्णा रेसिप्रोकेटेड। तो हुआ क्या, साधु महात्मा जी को सपने में भगवान आया कि जो मैं हूं ना विग्रह रूप में, इसको ना जा करके वहां आप दे आओ। कहां पे दे आऊं? कहता ये है ना मेड़ता के राजा है ना, उनकी बिटिया है, उसका नाम मीरा है, उसको दे आओ। ठीक है प्रभु। अगले दिन आए और उन्होंने वो विग्रह दिया, और विग्रह इतने सुंदर, वो देखती रहेंगी, दिनों दिन देखती रहेंगी मीरा भाई। तो उसका नाम क्या रखा जाए? बोला इनका नाम है गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ऐसा। तो एक समय ऐसा हुआ, भाना बारात जा रही थी शादी की, तो उसमें दूल्हा सजा हुआ था। उसको मीरा भाई ने देखा, मीरा भाई देखो कितना अच्छे से सजाया हुआ है इसको। कहता माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? तो माँ ने कहा बेटा तुम्हारा भी समय आएगा, तुम्हारे लिए भी दूल्हा ढूंढ देंगे। नहीं अक्सर पूछे, कहते वो शादी होती है सबको दूल्हा मिलता है, मेरा दूल्हा कब होगा? तो माँ ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया, ये तेरे गिरधर गोपाल है ना, ये तेरे दूल्हा है। अच्छा ये मेरे दूल्हा है, ओके। उसके बाद से मीराबाई ने ये मानना शुरू कर दिया, वहां से मेरा दूल्हा और कोई नहीं, मेरे दूल्हा तो ये, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये गिरधर गोपाल ही मेरे जो है विग्रह, यही मेरे दूल्हा है, ऐसा। अब ये तो ये मान के चल रही है, ये तो मेरे दूल्हा है, मैं इनकी दुल्हन हूं, हमारी तो शादी हो चुकी है, हम डन। तो जब बड़ी हुई तो घर वालों ने कहा बेटा आप शादी की तैयारी करो। कहते मेरी शादी कैसे हो जाएगी, मेरी तो शादी हुई है। कहते बेटा जब तू छोटी थी ना, तेरे को बहलाने फुसलाने के लिए, हम तेरे को शांत करने के लिए बोल दिया था, पर ये तो विग्रह है, विग्रह से थोड़ी ना कोई शादी करता है। नहीं 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 नहीं, ये मेरे गिरधर गोपाल विग्रह नहीं है, साक्षात प्रभु है, साक्षात कृष्ण है ये ना, मैं शादी नहीं करूंगी। उन्होंने कहा नहीं बेटा देखो राजघराने में जितनी लड़कियां हुई हैं सबकी शादी हो चुकी है, तुम्हारी उम्र बढ़ी जा रही है, तुम शादी कर नहीं रही हो। तो बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया गया, और राणा सांगा नाम के व्यक्ति थे, तो उनके बेटे थे भोजराज, उनसे फिर उनकी शादी कराई गई।
अब उनसे शादी तो हो गई थी, लेकिन पति के साथ उनका कोई आदान प्रदान कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो कहते थे ये मेरे पति तो एक्चुअली यही है, इन तो पता नहीं भोजराज से मेरी कोई शादी पता नहीं क्यों करा दी मेरी, पर मेरे तो पति यही है। तो ऐसा बोलते हैं, अरे कौन समझाया इसको? पर भोजराज को भी पसंद था, कहता कुछ भी हो ठीक है, पत्नी के तौर पे जो करती हैं स्त्रियां नहीं करती ना सही, लेकिन उसका भाव बड़ा अच्छा है अपने गिरधर गोपाल को लेकर के। तो भोजराज भी उनकी भक्ति को देखा करते थे। अक्सर वो गिरधर गोपाल जी के विग्रह को रखेंगी, उनके सामने नाचेंगी, उनके लिए गाएंगी, उनके लिए स्तुतियां गाएंगी, उनको निहारेंगी, उनको भोग लगाएंगी। और भोजराज देखा करते थे, हाँ मीरा लगी हुई है अपने ठाकुर जी के साथ, चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया जी। लेकिन फिर ऐसा हुआ, बाबर का आक्रमण हुआ, और बाबर के आक्रमण की वजह से भोजराज को शरीर छोड़ना पड़ा। महाराणा सांगा थे, उनको भी छोड़ना पड़ा। तो महाराणा सांगा के फिर जो छोटे भाई थे, उनका नाम था विक्रमाजीत, फिर फाइनली वो राजा बने। एंड ही वॉज नॉट फेवरेबल टू मीराबाई एट ऑल। क्या है ये है, पत्थर की मूर्त क्या के नाचते रहो गाते रहो, राजघराने की स्त्रियां क्या ये काम करेंगी? छुपाना पड़ता है हमको ये सब के अंदर रखो ताकि कोई देख ना ले। नहीं क्या है मीरा का हाल, ना सजती है ना सवरती है, कुछ नहीं करती, बस मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, क्या है? तो जिस कमरे में मीराबाई को अंदर रखा हुआ था, एक दक्षिणी डायरेक्शन में कोने में कमरा था वहां पर, तो वहां पर अक्सर गिरधर गोपाल जी से बातें भी करती हूँ, बातें करती, स्तुतियां गाती, उनसे बात करती, आज 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 खाना ठीक था, ऐसे बातें करती उनसे, तुम मेरे हृदय के बहुत पास हो, आपके बिना तो मैं जी ही नहीं सकती हूँ, ऐसे बातें करती। तो विक्रमाजीत जो है कभी कभी कमरे में घुस आते, किससे बात कर रही तुम? कहते किससे? इनसे। क्या इनसे कैसे बात कर सकती हो, ये तो पत्थर है, ऐसे मत बोलो आप, ये मेरे गिरधर गोपाल है, ये प्रभु है। कौन समझाए इस लड़की को? लेकिन हुआ क्या, मीराबाई की इन सब बातों के बारे में आसपास लोगों ने बातचीत करनी शुरू कर दी थी। मीराबाई का तो बड़ा भगवान से कनेक्शन है, बड़ा हृदय से कनेक्शन है उनका। लोगों ने ऐसे बातचीत करनी शुरू कर दी। अब ये विक्रमाजीत को लग गया कि अगर ये बात और फैलेगी और बदनामी होगी, इससे पहले पहले मीराबाई का काम तमाम कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, मिठाई के डब्बे के अंदर बोला कि ना ये डब्बा है, अच्छे सजा हुआ है, इसमें शालिग्राम है, ठीक है, और उसके आसपास माला है, लेकिन उसमें ना शालिग्राम थे ना माला थी, उसके अंदर सांप था। खोलेगी कोबरा निकलेगा, डस लेगा इसको, हम कहते भाई क्या करें, वो एक्सीडेंट हो गया। तो मीराबाई को दिया, कहते ले तेरे लिए बड़ा विशेष भेंट है। तो जब उन्होंने खोला, उसमें एक्चुअली में शालिग्राम थे और हारी थे। कहते अरे विक्रमाजीत का हृदय बदल गया। विक्रमाजीत सोचे हुआ क्या ये, हमने तो सांप भेजा था, ये सांप भला ये माला कैसे बन गया? और मीराबाई ने ली कि तो ठाकुर जी चढ़ी हुई है वो माला ली, अपने गले में डाल ली और डाल कर विक्रमाजीत को थैंक यू बोलने के लिए आई। विक्रमाजीत जी आपने इतनी सुंदर माला दी मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद, अब तो मैं शालिग्राम जी की भी सेवा कर पाऊंगी अपने गिरधर गोपाल जी के साथ। ये क्या हो रहा है ये? अब तो ना हमें किसी और को लेने का ही नहीं है कि वो जा करके कुछ करे, खुद ही अपने हाथ में बीड़ा उठाना पड़ेगा। मैंने कहा ये क्या करती क्या है, रोज अपने गिरधर गोपाल को भोग लगाती है ना, ठीक है, इसके चरणामृत के अंदर ही जहर मिला देते हैं। तो चरणामृत जो था, अब जो भोग लग गया, जैसे होता है ना जो दही होता है, उसके बाद फिर उसमें शहद वगैरह उसको मिक्स करते हैं। तो विक्रमाजीत ने इसमें जहर मिला दिया। विक्रमाजीत ने कहता लो तुम्हारे लिए चरणामृत। देखा चरणामृत थोड़ा नीला नीला था, वैसे सफेद होता है। मैंने कहा ठीक है, आज लगता है इसमें तो कुछ पुष्पों की सुगंध डाली होगी इसके अंदर होता है। तो मीराबाई ने देखते हुए कि तो चरणामृत है, उसका पान कर लिया। अब ये वेट कर रहे, मरेगी मेरे मीरा मरी नहीं। उन्होंने बोला आज तो इतना विशेष फ्लेवर था, आपने आज क्या किया आज चरणामृत के साथ, अद्भुत। देखिए एक बार जब मेरे प्रभु को अर्पित हो जाती है ना, वो चीज इतनी दिव्य हो जाती है कि उससे ज्यादा अमृत में और कुछ हो ही नहीं सकता है। विक्रमाजीत ने हाथ खड़े कर दिए, कहते इसको तो मार भी नहीं सकते, कैसे है ये? तो मीराबाई का इस प्रकार से प्रेम बढ़ता रहा, लेकिन उन्होंने देखा कि ना लेकिन स्थितियां जो है प्रतिकूल है। सो फाइनली शी डिसाइडेड दैट आई शुड गो टू वृंदावन। तो छोड़ दिया उन्होंने मृदा को और चल दी फिर वो वृंदावन की ओर। अब वृंदावन की ओर गई तो वृंदावन में यमुना को देखा, तो जहां यमुना में भगवान विहार करते हैं तो वहां उनको थोड़े ग्लिम्पसेस होते थे, बीच में थोड़े से स्फूर्ति होती थी भगवान की लीलाओं की, लेकिन भगवान फिर गायब भी हो जाते थे। कुंजों में जाएंगी तो वहां कृष्ण के दर्शन होते थे मीराबाई को, फिर कृष्ण गायब भी हो जाते थे। ऐसा क्यों कर रहे हैं कृष्ण मेरे साथ? अरे कृष्ण के दर्शन होने चाहिए तो होते रहे ना, ये कृष्ण ऐसे चले क्यों जाते हैं भला? क्या मेरे प्रेम में कोई कमी है, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? कृष्ण मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं?
तो उस वक्त सारे जितने भी वैष्णव थे, चाहे गौड़ी वैष्णव हो चाहे और कोई वैष्णव हो, उन सब में जो अथॉरिटी थे वो थे श्रील जीव गोस्वामी। उन्होंने श्री जीव गोस्वामी के बारे में बहुत सुना था और उन्होंने महाप्रभु के बारे में सुना था कि महाप्रभु के पार्षदों में अब इस समय जो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, जो सबको संभाल के चल रहे हैं, वो है श्री जीव गोस्वामी। तो श्री जीव गोस्वामी जी से मिलने के लिए आई वो। श्री जीव गोस्वामी जी को प्रणाम किया और उनसे जब मिली तो उन्होंने कहा, आप इतने संत, बड़े संत महात्मा हैं, हम तो ये भी सुना है कि आप राधा कृष्ण की लीलाओं में विलास मंजरी हैं, तो इसे आप ही जानते हैं, यहाँ की जो गोपनीय तत्व हैं आप ही जानते हैं, चाहे लीला तत्व हो, रस तत्व हो, किसी प्रकार का तत्व हो, आप तत्व आचार्य हैं श्री जीव गोस्वामी। तो आप एक तत्व मुझे समझाइए, ये मुझे कृष्ण के दर्शन नित्य क्यों नहीं हो रहे? झलकियां होती है बस, फिर प्रभु गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे गिरधर गोपाल जो है इनके दर्शन में क्यों नहीं कर पा रही कॉन्स्टेंटली? तो श्री जीव गोस्वामी ने कहा, मीराबाई, क्योंकि तुम्हारा जो भाव है भगवान को लेकर के वो है स्वकीय भाव। तुम जब छोटी थी तो तुम्हारे माता पिता ने बोला तुम्हारे गिरधर गोपाल ही तुम्हारे दुल्हे हैं, तो तुमने हमेशा खुद को दुल्हन माना है और उनको दूल्हा माना है, तो इससे तुम्हारा रस जो है परकीय रस नहीं है। वृंदावन धाम जो है ये परकीय रस के लिए, इसलिए तुमको अगर भगवान के नित्य दर्शन करने हैं तो तुमको द्वारका जाना चाहिए। द्वारका में भगवान उन भक्तों को स्वीकार करते हैं जो कि स्वकीय रस में, तो स्वकीय रस का जो स्थान है वो है द्वारका और परकीय रस का जो स्थान है वो है वृंदावन। इसलिए तुमको यहां पर भगवान हल्के हल्के दर्शन तो देते हैं लेकिन स्थायी रूप से दर्शन नहीं देते, क्योंकि तुम्हारा रस क्या है? स्वकीय रस। तुमको जाना चाहिए द्वारका। तो जब मीराबाई उसके बाद वृंदावन से जब पहुंची द्वारका, और द्वारका में जब उन्होंने द्वारकाधीश के दर्शन किए, तो फिर उनको जो है भगवान ने मीराबाई को देखा, मुस्कुराए भी, उनसे बातचीत भी की और अपनी खुशी व्यक्त की, प्रसन्नता व्यक्त की उन्होंने कि मीराबाई मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने शरण ली श्री जीव गोस्वामी की। और श्री जीव गोस्वामी ने बिल्कुल सही बोला कि तुमको वृंदावन में मेरे नित्य कभी दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा भाव परकीय भाव नहीं है, तुम्हारा स्वकीय भाव है। लेकिन अब क्योंकि तुम यहां पर आ गए, जिस तरह से मेरी कई पटरानियां हैं, 16,108, अब मैं तुमको भी अपनी पटरानी के रूप में स्वीकार करता हूं, आ जाओ मेरे पास। एंड देन मीराबाई एंटर्ड द डीटीज ऑफ द्वारकाधीश। तो इस प्रकार से जब उन्होंने डीटीज में एंटर किया मीराबाई ने, उसके बाद उनकी जो साड़ी का पल्लू था, वैसे तो शी एंटर्ड, एक साड़ी का पल्लू का एक हिस्सा वो वहां रह गया, टू शो दैट यस लॉर्ड हैज एक्सेप्टेड हर। तो इस प्रकार से विग्रह रूप में भगवान आदान प्रदान करते हैं, यस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ मीराबाई। ऐसा तो स्वकीय रस में थी, तो इस प्रकार से भगवान ने उनको स्वीकार किया। और वृंदावन के अंदर ऐसे एक भक्त थी, उनका नाम था पिशीमा। इनकी बड़ी लंबी कहानी है, किस प्रकार से इनके पास इनके डीटी से, गौर निताई की डीटी से इनके, पर ये बहुत अब वृद्ध हो चली थी और ये वात्सल्य रस में पूजा करती थी श्री गौर निताई जी की। अब श्री गौर निताई जो है अभी छोटे हैं लेकिन अभी वृद्ध हो गए, तो सेवा कैसे करें? तो उस वक्त थे गोपेश्वर गोस्वामी नाम के एक भक्त थे, तो उन्होंने बोला कि क्या आप मेरे गौर निताई की सेवा करेंगे? तो गोपेश्वर गोस्वामी जी ने बोला, मैया मैं सेवा तो कर लूंगा, लेकिन मेरा जो रस भगवान के साथ है वो है ना साख्य रस है। अब आपके जो विग्रह हैं छोटे हैं, मेरे को चाहिए मेरे हाइट के डीटीज होते तो हमारे यारी दोस्ती फ्रेंड्स, तो इसलिए ना आपके डीटीज छोटे हैं ना, तो इसीलिए फिर मैं सेवा तो कर लूंगा लेकिन जो जिस रस का मैं आदान प्रदान करता हूं भगवान के साथ वो नहीं कर पाऊंगा। तो पिशीमा ने कहा बस इतनी सी बात कि मेरे प्रभु छोटे हैं, क्योंकि मेरे वात्सल्य रस को एंटरटेन करते हैं भगवान ना, मेरे छोटे प्रभु हैं तो मेरे पे डिपेंडेंसी शो करते हैं। ऐसा भगवान हालांकि इंडिपेंडेंट है लेकिन डिपेंडेंसी शो करते हैं विग्रह रूप में। तो अगर इनकी हाइट की दिक्कत है, हाइट तो बड़ी अभी हो जाएगी, तो पिशीमा ने क्या किया, एक अपना हाथ लगाया गौरांग महाप्रभु की टोटी पे, चिन पे, और एक लगाया निताई की टोटी पे, और ऐसे कर दिया, ऐसे करते गौर निताई बड़े हो गए। कहते अब तो कर लोगे तो वात्सल्य रस में इनकी सेवा? कहते हाँ मैं कर लूंगा। कहते पिशीमा आप बहुत अद्भुत है। हाँ, तो इस प्रकार से ये गोपेश्वर गोस्वामी नाम के जो भक्त थे, फिर इन्होंने गौर निताई की सेवा की। अब देखा जाए लॉजिकली देखा जाए ना, भाई ये क्या हो गया यार, पत्थर कैसे बड़ा हो जाएगा? पत्थर कैसे बड़ा हो सकता है? मास क्रिएट थोड़ी हो जाता है, मास एनर्जी कंजर्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, हम तो वो बोले लोग हैं। पर क्या संसार के रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मूलाज लॉज क्या भगवान पे अप्लाई होते हैं? नहीं, बिल्कुल अप्लाई नहीं होते। तो विग्रह रूप में भगवान अगर छोटे थे तो बड़े भी हो गए, कहता लो जी। और कैसे? जैसे भगवान कृष्ण कुब्जा के साथ ना टोटी पकड़ी ऐसे सीधा कर दिया, इस प्रकार से पिशीमा गौर निताई रेज्ड हो गए बड़े। सो कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। अगर उनको ये होता पता नहीं बड़े होंगे नहीं होंगे, है तो पत्थर ना, तो नहीं होते।
और उनका तीव्र गहरा विश्वास है, क्या क्यों नहीं, कुछ भी कर सकते हैं तो। रेसिप्रोकेटिव लॉर्ड, यस। इसी प्रकार से हम देखते हैं गदाधर पंडित। गदाधर पंडित जो है वो टोटा गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं। अब वृद्धावस्था में अगर वो देख रहे हैं कि ना माला नहीं डाल पा रहा हूं मैं, तो टोटा गोपीनाथ जी बैठ गए आधी बातें मार करके, तो लो आप डाल लो। किसने टोटा गोपीनाथ जी के दर्शन किए हैं जगन्नाथपुरी में? yes. टोटा गोपीनाथ जी दिखाते हैं किस प्रकार से कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिव। अच्छा, और किसके साथ बैठे, और कौन बताएगा, कौन बताएगा ये? ऐसे और कोई विग्रह हुए जो बैठ गए कि भक्त है अब बुजुर्ग हो गया तो बैठ गए, तो लो। ऐसा हुआ और कभी? श्रील सनातन गोस्वामी जी के साथ हुआ। उनके भी जो डीटीज हैं, कौन? अर्लियर वाज मदन गोपाल हु बिकेम मदन मोहन। तो वो भी जो कहते कि मेरा भक्त है, वो अभी माला नहीं डाल पा रहा है, सेवा नहीं कर पा रहा है, तो भगवान क्या कहे, बैठ गए, विग्रह रूप में बैठ गए। इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का एग्जांपल आता है। मैं सारे एग्जांपल डिटेल में नहीं ले रहा, बिकॉज ये हमने आपने कथा सुनी हुई है कि अगर सारे लोग अपने विग्रह की सेवा करते, मेरे को भी श्रृंगार करना है मेरे ठाकुर जी का, तो भगवान शालिग्राम से प्रकट हो गए एज राधा रमण जी, रेसिप्रोकेटिव। ऐसा ऐसे ही साक्षी गोपाल जी के साथ भी एक बड़ी सुंदर कथा आती है। साक्षी गोपाल जी के दर्शन किए थे एक रानी ने, शी वाज वन ऑफ द क्वीन फ्रॉम राजस्थान, और वो दर्शन करने के लिए गई थी। और वो एक बार जब उन्होंने दर्शन किए ना श्रीनाथ जी के, तो देखते ही रह गई उनको, तो बस वापस जाती थी, लेकिन फिर से वापस आने के लिए कि दर्शन हो जाए। तो इतना प्रेम हो गया था उनका कि ना जो नाम जब भी करते थे श्रीनाथ जी के नाम का, श्रीनाथ जी के नाम लेते रहते ना, उनकी सेवा करती थी, मानसी सेवा करती थी। तो एक समय ना श्रृंगार करते करते उन्होंने ना नथनी यहां पहना दी भगवान को, और नथनी इतनी सुंदर लग रही थी। एक होता है ये नथनी, एक होता है बीच में नथनी, तो यहाँ बीच में नथनी ना उन्हें लगाई, वो डायमंड स्टडेड इतनी सुंदर नथनी थी ना, भगवान के ऊपर इतनी सज रही थी वो, कि जो मेडिटेशन से बाहर आए उन्होंने सोचा कि ना आई विल मेक अ वेरी ब्यूटीफुल नथनी फॉर श्रीनाथ जी। उन्होंने बहुत सुंदर नथनी बनाई, और नथनी बना करके फिर पुजारी के पास पहुंची, कहते पुजारी जी ये नथनी लेकर के आई हूं, ये ना श्रीनाथ जी की यहां लगा देंगे। उन्होंने कहा देखिए आप ऐसे महारानी जी हैं, जो पत्थर होता है ना, पत्थर में ऐसे हम छेद नहीं कर सकते, ये प्रभु के स्वयंभू विग्रह है ये, इसीलिए हम उसमें ना ऐसे नहीं कर सकते, उसमें छेद करें कि भाई आप लगाना है, ग्लू लगा देंगे ग्लू से, लेकिन हम ग्लू लगाना नहीं चाहते प्रभु के ऊपर, तो इसीलिए नहीं लगा पाएंगे। देखिए, कहा अच्छा तो ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते। तुम कहता ट्राई कैसे कर लेंगे, वो पिन होता है, पिन चुभोएंगे क्या भगवान को, कैसी बातें कर रही है महारानी जी आप? मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलती हूं। तो चली गई। अगले दिन फिर से वापस आए, कहते हैं मेरे को लग रहा है कि ना श्रीनाथ जी को इससे बड़ी खुशी मिलेगी अगर आप ये नथनी भगवान को पहनाओगे तो। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी खुशी के लिए लगा रहा हूं, ठीक है, हल्का सा लगाऊंगा, चुभनी नहीं चाहिए उनको इसलिए, ठीक है। महारानी लोग बड़ी जल्दी होती है। फिर नथनी ली उसने, नथनी का जो होता है ना खूंटा, वो सिर्फ यहां रखा, वो स्लिप होके इस तरफ आ गया। कहते मैं बोल तो रही थी उनको नथनी पहना दो आप। कहते अरे प्रभु प्रभु ये छेद किसने किया जी? हमारा तो कोई करता है ना, पंचर मारता है, बस हो गया हो गया हो गया, हल्दी लगानी पड़ती। इनके साथ नहीं है जी ऐसा कुछ भी। सो कृष्णा इज वेरी रेसिप्रोकेटिव व्हेन इट कम्स टू द डीटीज। भगवान के विग्रह रूप में भगवान आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए अगर आप राधा पार्थ सारथी को देखेंगे ना, राधा पार्थ सारथी को आप देखिए जब 1998 की डीटीज हैं और अभी आप देखो, बहुत अंतर नजर आता है, क्योंकि जितनी सेवा होती है भगवान और खिल करके अपनी सुंदरता को प्रकट करते हैं। अब देखते हैं हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज से जब उस समय डिवोटीज ने बोला कि महाराज जी बाकी डीटी से बड़े बड़े हैं, सीताराम जी बड़े बड़े, गौरनिता जी बड़े बड़े, ये बीच में छुट्टू छुट्टू राधा पार्थ सारथी, तो इनकी जगह ना हम भी सेम साइज के डीटीज ले आते ताकि ना यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। सो गोपाल कृष्ण महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला ये डीटीज प्रभुपाद जी ने इंस्टॉल किए थे, इनको खुद यमुना माता जी लेकर के आई थी जयपुर से, और आप लोग बोल रहे हो कि हटा दें इनको। उनकी आंखों में आंसू देखे भक्तों ने बोला महाराज इतने सुंदर लगते हैं राधा पार्थ सारथी, बस दी बेस्ट दी बेस्ट। सो जो हमारे गोस्वामी गण है ना, दे सी दैट यस डीटीज ये साक्षात प्रभु ही हैं, यानी रेसिप्रोकेटिव। जैसे हमारे जापान में हमारे जो डीटीज है राधा कृष्ण के, राधा गोविंद, अब वहां पर कोई जीबीसी था नहीं, तो वहां डोनेशन कभी आती नहीं थी, डोनेशन कभी आती नहीं थी, तो इसलिए आधी कटोरी दाल 2 चपाती का भोग लग जाता दिन में एक बार। फाइनली वहां पर आए कविचंद्र महाराज। कविचंद्र महाराज आए जीबीसी, तो वहां प्रचार शुरू हुआ, लोग भक्त बनने शुरू हुए, डोनेशन आनी शुरू हुई, 3 टाइम का भोग लगना शुरू हुआ। विद इन 1 मंथ कपड़े छोटे पड़ गए भगवान के।
अब ये कोई नास्तिक सुनने लगा था, ये कहानी है और ये नहीं है। अब बांगड़ू ये कोई कहानी नहीं है, अभी रिसेंट बात है ये। टोक्यो के अंदर हमारा इस्कॉन टेम्पल, हमारे ठाकुर जी खा पी के हेल्दी हो गए। अब कुछ सोचे पत्थर खा के कैसे हेल्दी हो जाएगा यार, ये सेंटिमेंटलिटी है भाई। अरे ये तुम्हारी मेंटालिटी खराब है और कुछ नहीं। ये सेंटिमेंटलिटी नहीं है, ये भक्ति है। भगवान वाकई भोग स्वीकार करते हैं। भोग स्वीकार के विदिन 1 मंथ कपड़े छोटे हो गए। कविचंद्र महाराज जी ने सारे डीटी से नए सेट बनवाए। कहता है भाई सब छोटे हो गए, नहीं हो रहे, नहीं बंद हो रहा, क्लिप बंद नहीं हो रहा, यहाँ से खुला खुला नजर आ रहा है, पहले बंद हो जाया करता था, अभी खुला खुला नजर आ रहा है। अरे छोटे हो गए कपड़े। तो बोले अरे धोए होंगे तो छोटे हो गए होंगे, कपड़े तो श्रिंक हो जाते हैं। तो भाई साहब अभी तक श्रिंक क्यों नहीं हुए? ये अभी 1 महीने में क्यों श्रिंक हो गए? कोई मुहूर्त निकला था श्रिंक होने का? क्योंकि भगवान को भोग लगना शुरू हुआ, सेवा शुरू हुई। सो कृष्ण छोड़िए, आई एम बिकमिंग हेल्दियर, ऐसा। तो इसे सो दीज वर सम ऑफ द स्टोरीज आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि भगवान अपने भक्तों के साथ विग्रह रूप में आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी स्टोरीज हैं। मतलब जगन्नाथ जी की तो मैंने आज एक भी स्टोरी नहीं ली है। जगन्नाथ जी की स्टोरीज की तो बौछार है, किस किस के साथ भगवान ने क्या क्या कैसे कैसे किया हुआ है विग्रह रूप में। अमेजिंग। सो दीज आर सम ऑफ द स्टोरीज ऑफ रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन एज अ डीटी, विग्रह रूप में भगवान भक्त के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं। सो दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन। कृष्णा इज नीदर पार्शियल नॉर इम्पार्शियल, कृष्णा इज रेसिप्रोकल। अगर आप पत्थर मारोगे तो ना पत्थर कहते नहीं, प्रभु हैं, सेवा करेंगे भगवान उसके साथ वैसा करेंगे। अच्छा कुछ लोग ही मानते, कहते हैं देखो है तो पत्थर ही, ये तो श्रद्धा की बात है, श्रद्धा की बात है। नहीं सर ना, श्रद्धा की बात नहीं है, प्रभु है, तुम नहीं मानते तुम मूर्ख हो। यस, तो इसीलिए भगवान विग्रह रूप में आदान प्रदान करते हैं। सो दिस वाज लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।